UDAS प्लस मॉड्यूल में अपार आईडी कैसे जनरेट करें, अपार मॉड्यूल में कैसे काम करें, इसके लिए आप UDAS प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन कर लेंगे, अपना राज्य चयन कर लेंगे और यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं भरने के बाद आप स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि हमारे सामने स्कूल डैशबोर्ड खुला हुआ है। स्कूल डैशबोर्ड में जिस भी क्लास के जिस छात्र का आपको अपार आईडी जनरेट करना है उसका आपके तीनों प्रोफाइल भरे होने चाहिए, GP, EP, FP पूरे भरे होने चाहिए, उसको आपको अपडेट किया होना चाहिए। इसके उपरांत ही आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ उदाहरण लिया हुआ है, इस छात्र का डिटेल पूरा भरा हुआ है, ग्रीन कलर से हुआ है। इस छात्र का हम अभी आपके सामने ये अपार मॉड्यूल में काम करेंगे और अपार आईडी जनरेट करने की जो भी प्रक्रिया उसको समझेंगे। अपार मॉड्यूल पर यहाँ पर जाकर हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही ऊपर हम लोग क्लास का सिलेक्शन कर लेते हैं और उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन ऑल में चयन करेंगे, सारे बच्चे उस क्लास के खुल जाएंगे। ओके करेंगे, जैसे ही गो पर जाएंगे आपके सामने सारे बच्चों को डिटेल खुल करके आ जाएगा। जिस बच्चे का तीनों जो भी प्रोफाइल हैं वो भरे हुए हैं उसके सामने आपको जनरेट का ऑप्शन हाईलाइटेड दिखाई देगा। तो अब जनरेट का जो ऑप्शन है उस यदि वो हाईलाइट हो रहा है वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे हमारे इसमें देखिए सामने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने उस बच्चे का पूरा डिटेल लिख के आएगा। नीचे कंसेंट फॉर्म आएगा, कंसेंट फॉर्म का हिंदी वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट मॉड्यूल का लिंक भी आपको डायरेक्ट वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लीगल जो भी गार्जियन है, माता है, पिता है या कोई गार्जियन है, अभिभावक है, उनका यहाँ पर नाम डालना है और डालने के बाद यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना कौन है वो। और इसके बाद फिर उनके किस आईडी को आप यूज कर रहे हैं, आधार, पैन जो भी है उनका, और उनका नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर आप किस स्थान पर कहाँ पर आप उनसे आपने कंसर्न फॉर्म भराया है तो अपने विद्यालय का नाम भी डाल सकते हैं, गांव का नाम भी डाल सकते हैं, स्थान का नाम भी डाल सकते हैं, जो भी उचित लगे आपको उसको डालना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम ज़्यादा उचित रहेगा। किस तारीख को ये कंसेंट फॉर्म भराया गया उसकी लेटेस्ट डेट ही डालिएगा। जिन्होंने कंसेंट ये भराया है स्कूल के हेड ने भराया है या अगर किसी अध्यापक द्वारा कार्य कराएगा तो उनका नाम एडिट करके डालिए और सबमिट कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। सबमिट कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करते ही यदि आपके बच्चे का नाम सेम आधार के अनुसार है तो ये यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन करते ही उसकी आईडी जनरेट होने के लिए डायलॉग बॉक्स में आएगा। यदि कोई एरर है तो उस एरर को आपको देखना पड़ेगा, क्या एरर आ रहा है, तो उस एरर को आपको सावधानी से ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे बैक हो जाए, ये जनरेट हो जाएगी कुछ ही घंटे में, कुछ घंटे से एक दिन का समय भी लग सकता है और आईडी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जितने भी छात्रों की आईडी के लिए जो इनरोल्ड है उनकी समरी बन रही है, कितनी की आईडी जनरेट हो चुकी है, कितने के लिए रिक्वेस्ट आपने डाली है, ये यहाँ पर लिख करके आ रहा है। और नॉट अप्लाई अभी तक कितने लोगों का आपने अप्लाई नहीं किया, और फेल्ड यदि किसी का फेल्ड हो गया है तो उसका यहाँ पर डिटेल में क्लिक करके देख सकते हैं कि फेल्ड का कारण क्या है। ये हमारे सामने स्टेटस देखिए, रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है और जब जनरेट हो जाता है तो ग्रीन कलर से जनरेट लिख जाता है और नीचे अपार आईडी 12 अंक की लिख करके आ जाती है। आपको कोई भी समस्या है तो आप चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन करिए। एक यहाँ पर एरर आया है, मैं उस एरर को देखता हूँ, नेम करेक्ट नहीं है। तो नेम करेक्ट के लिए सबसे पहले हम उसकी पेन नंबर को कॉपी कर लेंगे। यहीं अपार मॉड्यूल में उसका पेन नंबर लिखा है, वहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद नेम अपडेट में जाइए और वहाँ पर नीचे दिए हुए स्टूडेंट पेन का जैसे ही डालते हैं गो करते हैं तो उसका डिटेल खुल के आ जाता है। यहाँ नीचे बॉक्स बन के आ जाता है कि इस बॉक्स पर उसका जो फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम डालें। नाम सावधानीपूर्वक डालिए और अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करिए, कंफर्म करिए, स्टूडेंट नेम अपडेट सक्सेसफुली होकर के ये आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये कंडीशंस हैं, किन किन कंडीशनों में आप एप्लीकेशन उनकी डाल सकते हैं नाम करेक्ट करने के लिए। और इस प्रकार से देखिए हम पुनः एक बार इस प्रक्रिया को और समझ लेते हैं। इस छात्र का नाम हमने अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर उसके नाम के सामने जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने जनरेट का ऑप्शन आता है, जनरेट कर देते हैं। जनरेट करने के लिए ऊपर उसका डिटेल लिख करके आ जाता है। डिटेल में उसके जो भी गार्जियन हैं उनका यहाँ नाम डाल देंगे और उस गार्जियन का डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन माता है, पिता है, लीगल गार्जियन कौन है, कौन सा आप डॉक्यूमेंट आधार पैन लगा रहे हैं वो डाल देंगे, उसका नाम लिख देंगे और यहाँ पर स्थान और तारीख डाल देंगे। तारीख डालने के बाद जिन्होंने ये कंसेंट फॉर्म भराया उनका नाम यहाँ लिख के आ रहा है और सबमिट कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। इस प्रकार से आईडी जनरेट हो जाती है। इसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और डिजी लॉकर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।